नमस्कार दोस्तों, अपना टाइम में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसे कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है? और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नए साल की, और सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। तो आप लोगों को आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से माघ महीने का महत्व, जो कि अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म में माघ महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस महीने में आदमी अपने सभी भी जो भी जीवन में गलती हुई हो उससे आप छुटकारा पा सकते हो, उससे मुक्ति मिल सकती है। ये बहुत ही पावन महीना होता है। ये हिंदी महीने का 10वां महीना है और इसके बाद माघ के बाद 11वां महीना, ये 11वां महीना है माघ। इसके बाद फागुन होता है। तो ये महीना जो है बहुत ही पावन है। इस महीने में भगवान विष्णु, सूर्य देवता, दुर्गा माता, गणपति देव, आज गणपति जी का 17 तारीख है ना, आज चौथ है। गणपति जी का बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन बोलते हैं पूजा करने से गणपति जी की नियम से थोड़ा, तो गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं, घर में खुशहाली आती है। तो ये जो है माघ का महीना बहुत पवित्र इसलिए है कि इस महीने में जो है सूर्य देव की पूजा होती है। मकर संक्रांति इसी महीने में होता है, तो इस महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। सूर्य और भगवान को तो हम लोग साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य देव जो हैं, ये 9 ग्रह जो हैं, तो ये इसको तो हम लोग देख सकते हैं अपने आँखों से। सूर्य देव हमें रोशनी दे रहे हैं, हमें ऊर्जा दे रहे हैं। सूर्य के बिना तो हमारा जीवन का कल्पना करना ही किया नहीं जा सकता है। पृथ्वी सूर्य के रोशनी के बिना कोई नहीं रह सकता। तो ये तो हम लोग साक्षात सूर्य देव को रोज़ दर्शन करते हैं सुबह, और पूजा भी करते हैं बहुत लोग। और जो लोग ना भी, जिनके पास उतना समय है, इस महीने में सूर्य देवता की ज़रूर पूजा करें। आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं और वो सब दूर होता है। इस महीने में बहुत लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर ये माघ नहाते हैं और उसके बाद ये जाप वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं। इस महीने में जो है इन सभी देवताओं का जो है पूजा करने से कोई कष्ट आपको नहीं रहेगा। सूर्य जिसका बलवान उसका सब बलवान। तो इसलिए इस महीने में सूर्य देव की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और सूर्य देव को जैसे कि जल चढ़ाते हैं, उस जल में कुछ मीठा ज़रूर डालिए। जैसे कि आप हनी डाल सकते हैं, आप तिल डाल सकते हैं, आप चावल डाल सकते हैं, आप हल्दी डाल सकते हैं। तो ये सब डालकर आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। और इस महीने में संडे के दिन, रविवार के दिन बिना नमक वाला खाना खाइए। तो ये महीना में पूरा पुण्य कमाइए। और इस महीने में जो है ठंड बहुत रहता है। इस महीने में सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ, सफ़ेद तिल भी होता है, तिल का दान करें, दूध का दान करें, चीनी का दान करें। और जो गरीब हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, इस महीने में आप कंबल, स्वेटर, कपड़ा, चप्पल, जूता, ये सब आप देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। वैसे तो देखिए, करने वाले हमेशा ही करते हैं, लेकिन किसी खास मौके पे करना और भी अच्छा होता है। चलो, हमेशा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसी बहाने लोग दान करते हैं। वस्त्र दान, अनाज दान, खाना दान, जूता दान, पैसा देते हैं। तो इसी बहाने जो है किसी गरीब की मदद हो जाती है।
अभी भी हमारे देश में जो हैं बहुत लोग भूखे प्यासे, बहुत तकलीफ़ होती है उनको, बच्चे को तकलीफ़ होती है। सरकार कितना भी सुविधा दे, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि हर आदमी खुश नहीं है, तकलीफ़ है ही। और इस तकलीफ़ को कैसे हम दूर कर सकते हैं? सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करने से तो थोड़ा कम तो किया जा सकता है। हम अगर पूरा ना भी कर सकें, थोड़ा तो कर सकते हैं। मेरे पास अगर 100 रुपया है तो हम उसमें से 10 रुपया ही निकाल कर दे सकते हैं। देने के लिए, सहयोग के लिए कोई बड़ी राशि या बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आप 5 रोटी है आपके पास, तो आप 1 रोटी तो दे ही सकते हो, 4 में ही हम खाएंगे। तो ऐसा वाला हम हर आदमी को होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो दुखी हैं, जिनके पास नहीं है, उनका सहयोग हो जाएगा। और हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें पुण्य तो मिलेगा ही। और इस महीने में अगर करते हैं तो इस पुण्य का तो कोई साक्षात देवी देवता इस महीने में पृथ्वी पे आकर, एक कहानी मैं सुनाती हूँ। यह माघ का महीना था और विष्णु भगवान जो थे वो बैठे हुए थे सोच में। तो वहाँ उधर से नारद मुनि आए और बोले कि हे विष्णु भगवान, आप किस सोच में हैं? वो तो नारायण भक्त थे, नारायण नारायण करते रहते थे। तो वो जब आए तो बोले कि क्या बात है नारायण, आप तो बहुत सोच में गुमसुम बैठे हो। तब नारायण ने बताया, विष्णु भगवान ने, कि ये नारद मुनि, हम इसलिए सोच में हैं कि हम देख रहे हैं कि पृथ्वीवासी जो हैं, पृथ्वी पे किसी के पास बहुत है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग तो हैं कि अपने से बचा के भी दे देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे कोई मत फर्क नहीं पड़ता। उनके सब आसपास भूखे प्यासे नंगे, कपड़ा नहीं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं दुखी हूँ कि पृथ्वी पे इस तरह का तकलीफ़ है आदमी को, और वहाँ के लोग ही एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। तो फिर बोले कि इसका कुछ उपाय। तो बोले इसका उपाय तो देखो, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका उपाय यही है कि अगर इंसान जिसके पास जितना है, जैसे कि जिसके पास बहुत है, उसके लिए तो वो जितना भी दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसको लाखों करोड़ों अरबों खरबों है, वो तो करना ही चाहिए। और जिसके पास कम भी है, और वो अगर अपने से बचा कर भी, मनुष्य एक दूसरे का सहायता करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, दया रखता है, प्रेम रखता है एक दूसरे के प्रति, तो मैं उन पे हम बहुत खुश रहूँगा और उनको कभी जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और अगर उनके पास अगर तकलीफ़ आई भी तो मैं उस बाधा को हर दूँगा। मैं ये मनुष्य जाति के लिए मेरा ये वरदान रहेगा कि जो भी मनुष्य एक दूसरे की सहायता करेंगे, अपने से बचा के भी करेंगे, तकलीफ़ में मदद करेंगे, तो उनका मैं सारा दुख हर लूँगा। उनके पास अगर विपत्ति आएगी भी तो मैं उनको दूर कर दूँगा। तो ये नारद मुनि बोले कि ये तो बहुत अच्छा है भगवान, तो इसको कैसे, मतलब मनुष्य जाति कैसे समझेगा? तो बोला मनुष्य जाति को यही है कि रोज़ ना भी करे तो कम से कम जे खास मौके पे अगर वो करते हैं, जैसे कि अघन महीना हुआ, हिंदी का माघ महीना हुआ, ये दशहरा का टाइम जो होता है, कार्तिक महीना हुआ, ये सब महीना जो है, सावन महीना हुआ, ये सब जो है, अक्षय तृतीया हुआ, ये सब जो विशेष तिथि है, कम से कम मकर संक्रांत हुआ, ये सब विशेष तिथियां जो है, इस मौके पे भी अगर मनुष्य ये सब काम करता है तो उसके बहुत सारे पाप दोष जो भी है वो कटता है और उनका कल्याण होता है। तो तभी से ये परंपरा है कि कोई खास मौके पे आदमी जो, अपने से भी बहुत लोग ऐसे भी हैं
कि अपने से बचा बचा कर कल्याण का काम करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने खुद दिक्कत में हैं लेकिन वो दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अपने से नहीं हुआ तो कहीं से मैनेज कर दिए, सहयोग करवा दिए। ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं। तो इसी से हमारा संसार चल रहा है। तो सभी को सहयोग की भावना होना चाहिए। और इस महीने में तो कहना ही क्या। और सभी को मेरा भी यही रिक्वेस्ट है, अपने से भी बचा के, आपको लग रहा है कि आप 100 खर्च कर, आपके खर्च के लिए 100 रुपया है, उसमें से आप 5 रुपया 10 रुपया, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप जहाँ 20,000 खर्च करना है उसमें से 1,000 रुपया आप निकाल के गरीब दुखी का मदद करो। और आनंद ही आनंद, आप ये करके देखो, फिर देखो आनंद ही आनंद है जीवन में। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, सारा संसार आपको सुंदर लगेगा, क्योंकि ये संसार रियल में बहुत सुंदर है। आप अगर इसको जिस नज़र से देखोगे आपको वैसा ही दिखेगा। अपने मन को जैसा आप बनाओगे आपका मन वैसा ही बनेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक दूसरे की मदद कीजिए, अच्छी भावना रखिए, किसी से जलन नहीं रखिए और पुण्य कमाइए। इस माघ महीने में जो भी अच्छा ऐसा अवसर आता है उसमें आप दान पुण्य करिए, भला कीजिए। आपका भला ऊपर वाले करने बैठे हैं। इसके साथ ही मैं अब ये समाप्त कर रही हूँ वीडियो। उम्मीद है आप सबों को मेरी बातें अच्छी लगेगी। तो आप लोग कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की इच्छा। चलिए ठीक है, नमस्कार सभी को, बाय।